उसने जेईई मेन 2015 में क्वेश्चन पूछा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस विद ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाई y इज इक्वल टू x³/6। कोई सरफेस है वर्टिकल और ब्लॉक रखा हुआ है, y इज इक्वल टू x³/6, ये रिलेशन दिया हुआ है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। किसी क्रॉस सेक्शन के लिए, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के लिए एक रिलेशन दे रखा है y और x में, और एक ब्लॉक रखना है हमने इस सरफेस पर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, और वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड हम ब्लॉक को कब कहाँ रख सकते हैं, ये पूछा है। तो एक तो हमें ये बात मालूम है कि ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल थीटा है, तो यहाँ पर हमने एक ब्लॉक मास स्मॉल m का लिया, तो उस पर mg फोर्स ऐसे लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होता है, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन पे, तो ये थीटा एंगल हो गया। इसका ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। अब mg sin थीटा डाउन द प्लेन लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसकी सरफेस पर लगेगा अब द इंक्लाइंड प्लेन लगेगा, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ये लास्ट लिमिट है, ये इसके इक्वल हो गया, यहां इक्विलिब्रियम हुआ पड़ा है, और जब ये इसके इक्वल है तो mg sin थीटा म्यू एन के इक्वल रखेंगे, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू रख दी, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ये रिलेशन आ गया जब इक्विलिब्रियम है और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगाया हुआ है म्यू एन। अब उसने एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, और y और x में उसमें जो रिलेशन है वो दे रखा है y इज इक्वल टू x³/6। अब यहां आप इसको रख रहे हैं ब्लॉक को, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शन है वर्टिकल, उसका x और y रिलेशन दिया हुआ है। तो जब यहां पे ये ब्लॉक रखा है आपने, तो यहां पर स्लोप निकालेंगे, ये तो dx और ये dy, और ये एंगल हो गया थीटा। तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं हम, ये बहुत छोटा है, ये dx, ये dy और ये थीटा। इस पोजीशन xy पोजीशन पर, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में xy पोजीशन पर यहां स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप कितनी होगी यहां पर, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा दे रखा है उसने म्यू के इक्वल। dy बाई dx, y आपको दे रखा है उसने x³/6, तो dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dx x³ डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3x² डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 2। तो यहां से dy बाई dx निकाल के यहां रख रहे हैं, x² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा उसने दे रखा है कितना, 0.5। ये पोजीशन ऐसी पोजीशन हो गई, यहां पर जो है
ये स्लोप टेन थीटा म्यू के इक्वल है। जैसे ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है ऐसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 0.5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया +-1। एक्स जो है +-1 आ गया, x +-1 आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2.5, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, तो एक्स इजिकल टू +-1 आ गया। अब फिर यहां से y इजिकल टू x1 रख दो, x इजिकल टू 1 रख देंगे। दिस इंप्लाइज दैट y इजिकल टू 1 डिवाइड बाई 6, ये दे रखा है उसने, ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब जो है इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है कि आपका सॉल्व होके x इजिकल टू +-1 आया और x इजिकल टू 1 रख के तो आपने निकाल दिया y इजिकल टू 1/6, लेकिन x इजिकल टू -1 रखेंगे तब तो -1/6 वो भी होना चाहिए आंसर। तो एक्चुअल में ये पार्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वर्टिकल कहा हुआ है, सरफेस का वर्टिकल पार्ट ऐसे होगा, तो अगर इस तरफ लेते हैं नेगेटिव एक्स में तो y तो नीचे आएगा, माइनस आएगा, तो वर्टिकल सेक्शन इतना ही है, ये हिस्सा नहीं है। इसलिए केवल हमने x इजिकल टू 1 रखा और -1 को हमने छोड़ दिया। ये ध्यान देने वाली बात है। जेई मेन में एक क्वेश्चन पूछा है उसने, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया है वो 2014 में आया है, 2015 लिख गया है, 2014 में आया है, ये 2015 में आया है। उसने एक ब्लॉक ए ले रखा है, एक ब्लॉक बी ले रखा है, ऐसे वॉल ले रखी है और ऐसे प्रेस कर रहा है और सिस्टम रेस्ट पे है। जो ब्लॉक ए है उसका वेट दे रखा है उसने 20 न्यूटन, ब्लॉक बी है उसका वेट दे रखा है उसने 100 न्यूटन। ए और बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, वॉल और ब्लॉक बी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15, और उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पे इस वॉल से कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये पूछ रहा है, और सिस्टम रेस्ट पे और ऐसे प्रेस किया है और ये उसने दिया नहीं है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं। तो जब ये नहीं दिया तो हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं निकाल पाएंगे। ये मालूम नहीं है, ये उसने दिया तो है कि फोर्स से प्रेस किया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं, और पूछ रहा है कि दीवार से ब्लॉक पर बी पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो पहले तो हम ए का वर्टिकल इक्विलिब्रियम करेंगे। जो ब्लॉक ए है उस पे वेट उसका 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन फोर्स ऐसे लगेगा। ब्लॉक बी उसको ऐसे शो कर रहे हैं, और जो वॉल है उसको ऐसे शो कर रहे हैं। तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं अलग अलग। बी पर अपना वेट 100 न्यूटन ऐसे लगेगा, बी का वेट दिया हुआ उसने 100 न्यूटन। अब
ब्लॉक ए पर फोर्स ऐसे लग रहा है। अब हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम तो है, हमें तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। तो ब्लॉक ए पर डाउनवर्ड फोर्स वेट 20 न्यूटन है, तो इस ब्लॉक बी से ब्लॉक ए पर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, लेट दैट इज इक्वल टू F1। F1 इज द फ्रिक्शनल फोर्स बाई बी ऑन ए। इसकी सरफेस पर ऐसे लगेगा और ये F1 इसको बैलेंस करेगा। ये F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन होगा, क्योंकि ए का इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। बी ने इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगाया, बाई एक्शन रिएक्शन, ए से बी पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक्शन रिएक्शन है दोनों, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑन डिफरेंट बॉडीज। और इस ब्लॉक का भी इक्विलिब्रियम है। ये बात अलग है कि इस ब्लॉक से वॉल पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे लगेगा, इससे इस पर ऐसे लगेगा। यहां पे भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा एक, वो एन डैश और ये एन डैश। हमें इनसे मतलब ही नहीं है, इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम करना है। तो इस पर दो फोर्स तो नीचे हो गए, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा इस पर, दैट फोर्स इज इक्वल टू F2। F2 इज द फ्रिक्शनल फोर्स बाई वॉल ऑन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक से भी वॉल पर फोर्स लगेगा, वो ऐसे लगेगा, एक्शन रिएक्शन। इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम करना है। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ बी, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस 100, ये होना चाहिए। F1 निकाल चुके हैं, 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120 न्यूटन। यही पूछा है उसने, फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी, 120 न्यूटन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, उसके बगैर ही काम हो जाएगा। उसने जेईई मेन 2018 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मास M1 5 kg, मास M2 10 kg, और ये टेबल और M2 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, और इस M2 के ऊपर एक ब्लॉक रख रहा है। वो कहता है ये मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, ये मिनिमम ये कितना रखा जाए कि ये सिस्टम मूव ना करे। क्वेश्चन है कि मास M2 के ऊपर स्मॉल m मिनिमम स्मॉल m कितना रखा जाए कि ये मूव नहीं करना चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर ऐसे एक टेंशन T लगेगी, तो एक तो यहां टेंशन T लगेगी और एक फोर्स लगेगा M1G। यहां पे भी टेंशन T लगेगी, यहां पे भी टेंशन T होगी। आइडियल स्ट्रिंग दे रखी है, तो जो मास M1 है उसका मास 5 kg है, तो 5G फोर्स तो ऐसे लगेगा और टेंशन T होगी ऊपर, और ये रेस्ट में, तो ये T इज इक्वल टू 5G के इक्वल होगा। इसका इक्विलिब्रियम हो गया। और ये वाला जो है मास M2 और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख रहे हैं जो कि हमें मिनिमम बताना है। तो यहां इस पर ये टेंशन ऐसे T लग रही है टुवर्ड्स राइट,
और यहाँ जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा टेबल से इस पर लगेगा, वो इन दोनों को वेट को बैलेंस करना चाहिए। इसका वेट और इसका वेट मिला के स्मॉल m और इसका m2 प्लस m इंटू जी वो डाउनवर्ड होगा। तो n इज इक्वल टू ये जो यहाँ लगेगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वो इन दोनों के वेट को बैलेंस करना चाहिए। और टेंशन T राइट की तरफ है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये T इसके इक्वल हो जाए, T को ये बैलेंस करना चाहिए, तो T इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, म्यू इंटू एन। और T कितना है, T है 5G, म्यू इंटू एन, एन कितना है m2 प्लस m इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। 5 इज इक्वल टू म्यू दे रखा है 0.15, m2 दे रखा है 10 kg प्लस स्मॉल m। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको नीचे ले जाओ, 5/0.15 इज इक्वल टू 10 प्लस m। यहां से ये ऊपर 100 आएगा, ये से 100 हो जाएगा, फिर ये 5 से कर लेंगे तो ये 100 और ये 3, हंड्रेड बाई 3 माइनस 10 इज इक्वल टू m। ये 33.3 माइनस 10 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू 23.3 kg के आसपास आ गया। अब उसने ऑप्शनल ये दे रखे हैं, तो ये जो मास आया है ये इसके क्लोज है। तो मिनिमम मास जो स्मॉल m है वो इतना रखना चाहिए, इतना मिनिमम मास रखेंगे, ये रेस्ट पे रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। जेईई 2019 में एक क्वेश्चन आया है, उसने एक ब्लॉक दिया हुआ है 10 kg और इस पर 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउन द प्लेन। इंक्लाइन प्लेन और इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, जी दे रखा है, और एक फोर्स वो ऐसे लगा रहा है P अब द इंक्लाइन प्लेन। वो कह रहा है व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स P सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। वो कहता है ये मिनिमम फोर्स चाहिए, ये मिनिमम इतना फोर्स चाहिए कि ये नीचे की तरफ मूव ना करे। तो जब ये जस्ट इक्विलिब्रियम में है और नीचे की तरफ मूव करने वाला है, हमने फोर्स इतना लगाना है कि जस्ट नीचे जाने से रोकना है, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे अब द इंक्लाइन प्लेन लगेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश की तो ये ऊपर की तरफ खिसकने वाला है, तब ये फ्रिक्शनल फोर्स डाउन द प्लेन लगने लगेगा। उसने ये मिनिमम फोर्स पूछा है P कि ये जस्ट मूव ना करे। तो जब हम इसको छोड़ देंगे ब्लॉक को और सपोज करो हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये नीचे मूव करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा।
हमने इसे रोकना है तो हमने इतना फोर्स लगाना है कि ये वाला फोर्स और इसका जो ग्रेविटेशनल का कंपोनेंट आएगा उसको ये दोनों बैलेंस कर लें। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लगने लगेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते थे कि एक तो मिनिमम फोर्स और एक मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम फोर्स लगाएगा और ये खिसकना नहीं चाहिए तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट नीचे की तरफ लगेगा, तब जस्ट ऊपर चलने वाला है। और उसने जो केस पूछा है वो जस्ट नीचे चलने वाले का है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अब द इंक्लाइन प्लेन लेंगे। ऐसे ये जो ब्लॉक है हमारे पास में, इसको हमने ऐसे ले लिया, ये एंगल 45 डिग्री है। ऐसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा उस पर ग्रेविटेशनल tan g। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये ग्रेविटी का एक कंपोनेंट इधर लाएंगे, इस तरफ होगा tan g cos 45 डिग्री और इस तरफ होगा tan g sin 45 डिग्री। और एक फोर्स लगाया हुआ है उसने, कौन सा? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन फोर्स लगाया हुआ है और P लगाना है ऐसे, और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा म्यू इंटू n, और n इजिकल टू कितना होगा? n इजिकल टू होगा tan g cos 45 डिग्री। तो ये दोनों फोर्स जस्ट नीचे खिसकने वाला है, ये दोनों फोर्स तो ऊपर और ये नीचे बैलेंस कर रहे हैं। हैंस tan g sin 45 डिग्री प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू P प्लस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू n। tan g tan इंटू जी tan, ये 1/√2 प्लस 3 इज इक्वल टू P प्लस म्यू दे रखा है 0.6। n की वैल्यू रख दो, tan इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 100/√2, तो 100 डिवाइड बाई √2। ये 60 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस 60 डिवाइड बाई √2 प्लस 3 इज इक्वल टू P। ये हो जाएगा हमारा 40/√2 प्लस 3 इज इक्वल टू P। ये हो जाएगा 20/√2 प्लस 3, √2 है ऊपर 40 है, और 20/√2 P इज इक्वल टू हो गया 20 इंटू 1.414 प्लस 3, और ये P इज इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28.28 प्लस 3, तो ये करीब करीब आ जाता है 31.28। इतने न्यूटन आ जाएगा, जो करीब करीब इसके बराबर है। इसके क्लोज है ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उसने जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन पूछा है, एक ब्लॉक दे रखा है, इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक दिया हुआ है और दो फोर्स लगा रहा है, दो फोर्स लगा रहा है और इस तरह से लगा रहा है कि ये रेस्ट पे रहे। एक बार तो मैक्सिमम 2 न्यूटन नीचे लगा रहा है मैक्सिमम, और जस्ट रेस्ट पे है ये, और एक बार मैक्सिमम लगा रहा है 10 न्यूटन ऊपर,
और जस्ट ये रेस्ट पे रहे। दो चीजें दे रखी हैं उसने, अब जब ऐसे 2 न्यूटन लगा रहा है और ये रेस्ट पे है और ये मैक्सिमम है जस्ट नीचे चलने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा अप द इंक्लाइन प्लेन। और अब मैक्सिमम फोर्स ऐसे लगा रहा है कि है ये रेस्ट पे और 10 न्यूटन मैक्सिमम है, जस्ट ये रेस्ट पे है, इसका मतलब ये ऊपर चलने वाला है। इससे ज़्यादा फोर्स लगाते ही ये ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है और मैक्सिमम लिमिट लग रही है, जस्ट चलने वाला है, इसमें भी जस्ट चलने वाला है। तो इसमें ये मैक्सिमम फोर्स इतना है कि जस्ट ये चलने वाला है रेस्ट पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप द इंक्लाइन लगेगा। इसमें भी ये फोर्स इतना लगाया है कि जस्ट चलने वाला है तो रेस्ट पे, पर इसके बाद जरा सा भी फोर्स लगाएंगे जस्ट चलने वाला है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स डाउन द प्लेन लगेगा। mg फोर्स ऐसे लगेगा, इसका एक कंपोनेंट ये 30 डिग्री होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos 30 डिग्री, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा ऐसे n। इस mg का एक कंपोनेंट ये आएगा इधर mg sin 30 डिग्री, इसका एक फोर्स ऐसे लगेगा mg, जिसका ये कंपोनेंट होगा mg cos 30 डिग्री, और एक इस तरफ आएगा mg sin 30 डिग्री। ये दोनों फोर्स तो इसके इक्वल, दैट इज 2 प्लस mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू f। और ये f कितना होगा? दिस f इज इक्वल टू म्यू इंटू n, और n किसके इक्वल है? mg cos 30 डिग्री। ये इसको बैलेंस करे हुए है, तो एक तो ये आ गया इक्वेशन 2 प्लस mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू mg cos 30 डिग्री। ये तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई इसके लिए। इसके लिए भी ये रेस्ट पे है और ये मैक्सिमम है, तो ये दोनों mg sin 30 डिग्री प्लस f इज इक्वल टू दिस, एंड mg sin 30 डिग्री f इज इक्वल, या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहां पर भी लगेगा, और ये n इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू n इज इक्वल टू म्यू mg cos 30 डिग्री, यहां रख देंगे म्यू mg cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। म्यू mg cos 30 डिग्री की वैल्यू यहां से उठा के ये रख दो इसमें, तो ये हो गया mg sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 प्लस mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। ये मिलके कितना हो गया? 2 mg sin 30 डिग्री, और ये 2 उधर जाएगा, 10 में से माइनस होगा, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू रहेगा 8। तो mg sin 30 डिग्री इज इक्वल टू आ गया कितना? 4। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। mg sin 30 डिग्री आ गया। इस mg sin 30 डिग्री की वैल्यू यहां रखेंगे, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू म्यू mg cos 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया?
इज इक्वल टू 6। तो एक तो ये मालूम पड़ गया, म्यू एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू 6। एक ये मालूम पड़ गया, एम जी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 4। इसको इससे डिवाइड कर दो, एम जी साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3। ये एम जी से एम जी कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया, 1/म्यू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/3। म्यू कितना आ गया, 3 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 2। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो ये कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आईआईटी मेन में, वो और आईआईटी एडवांस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको टिपिकल प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आईआईटी के जो आए हुए हैं उनका करेंगे डिस्कस। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, आईआईटी एडवांस में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बहुत मेहनत करनी है। फिलहाल ये शुरुआत है,